Hi friends, my name is Sadaan. I am doing today applied seismic load on tall building, and this is a ETABS software. And go to the file and open. Previous video I am doing a tall building. My previous file is this. Okay, so first I am defining a seismic load. Okay, ये है तो हम डिफाइन करेंगे seismic load. तो ये लॉक टेक्स्ट है अनलॉक कर लेंगे एंड फिर डिफाइन लोड पैटर्न एंड यहाँ पे लिखेंगे हम सिस्मिक। यहाँ पे सिस्मिक सेलेक्ट करेंगे एंड इसका ISC रहा इसका इसमें ऐड में लोड करेंगे एंड मॉडिफाई लेटरल लोड करेंगे। ओके, तो हमें खाली एक्स और वाई डायरेक्शन हमें सिलेक्ट करना है, बाकी सब डायरेक्शन हमें हटा देना है एंड ये सब डायमेंशन सेलेक्ट करना है। ओके, तो ये एज पर हमने IS कोड 1893/2002 के हिसाब से कर रहे हैं। आप IS कोड रेफर कर सकते हैं। ओके, तो हमने डिफ़ाइन कर लिया सिस्मिक लोड एंड हम डिफ़ाइन में आएंगे लोड पैटर्न, लोड कॉम्बिनेशन को देखेंगे इसका लोड कॉम्बिनेशन है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें लोड कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा सिस्मिक लोड का, तो हम ऐड डिफॉल्ट डिज़ाइन कॉम्बिनेशन करेंगे, कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन करेंगे एंड ओके कर देंगे। यहाँ पे हमें ऑल कॉम्बिनेशन मिल गए, इसे से ओके कर देंगे। ठीक है, अब हम एनालिसिस में जाएंगे। लोड कैश टू रन, तो यहाँ पे हमारा डेड लोड, लाइव लोड, मॉडल लोड एंड सिस्मिक लोड एंड विंड लोड। तो हम विंड लोड को हम नॉट रन केस करेंगे, तो हमारा विंड प्रेशर कंसिडर नहीं होगा, बाकी डेड लोड, लाइव लोड एंड सिस्मिक लोड कंसिडर होगा और उसके बेस पे हम एनालिसिस करेंगे। तो मैं रन नाउ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एनालिसिस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे सिस्मिक लोड मैंने अप्लाई करा था और ये सिस्मिक एनालिसिस स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सब यहाँ पे वैल्यूज़ दिख रही है, तो हम इसे चेक कर लेते हैं। डिज़ाइन कंक्रीट फ्रेम स्ट्रक्चर एंड व्यू एंड प्रेफरेंस, ओके ये सही है। IS 456/2000 एंड देन डिज़ाइन कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन एंड स्टार्ट डिज़ाइन चेक, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन चेक करें। ओके, एनालिसिस डिज़ाइन 3 कंक्रीट फ्रेम, ये 3 कंक्रीट फ्रेम हमारे फेल हो गए हैं, तो हम यस करेंगे। डायमेंशन इंक्रीज होकर हमें सेफ स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इसके आप देख सकते हैं वहाँ पे से एनालाइज हो रहा है। ओके, एनालिसिस एंड डिज़ाइन सेक्शन, तो यहाँ पे A1 कंक्रीट फ्रेम वापस से इसके अंदर फेल हो चुका है, तो इसका सेक्शन और बढ़ाना पड़ेगा। तो इसे हम यस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डिज़ाइन में आके कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन में आके वेरीफाई ऑल मेंबर्स पास करते हैं। तो यहाँ पे ऑल कंक्रीट फ्रेम पास्ड एंड डिज़ाइन, तो यहाँ पे हमारा ये सिस्मिक लोड अप्लाई हो चुका है एंड सक्सेसफुली पास हो चुका है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरीफाई ऑल मेंबर पास्ड, यहाँ पे ऑल कंक्रीट फ्रेम पास्ड एंड द डिज़ाइन चेक। ओके, तो यहाँ पे हम डिस्प्ले में आके फोर्स स्ट्रेस डायग्राम में आके फ्रेम पियर्स एंड पैनल्स में आके हम देख सकते हैं कि मोमेंट का डायग्राम कैसा होगा एंड शियर डायग्राम, अप्लाई एंड डिस्प्ले एंड एमएक्स का डायग्राम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम मेथड। फर्स्ट गो टू डिफाइन एंड फंक्शन रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, दिस इज IS कोड, select and add new function, just write response spectrum method. This value is 0.1 and this is true as per ISO 1893/2002 cloud 7.8.2.1 and okay, then go to the option and
check the acceleration units. Acceleration units, meter square. Okay, then go to define load cases, add new case, and write the response vector method. Delete the add, yes, the response vector method. Then acceleration and negative 1 order is response vector, and this value is 1633.8. As per IS code in 1893-2002, you can see add and acceleration 82, and this also solve method, and this value is 1633.8. Then click OK. Then analyze and set load cases. The only response vector method is run, and all is not run. Do not run. And Seismic and response vector is run and run now. Analysis is ongoing. ऐसे हम चेक कर लेते हैं कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन एंड स्टार्ट चेक. ओके, द टू कंक्रीट फ्रेम्स आर फ्रेम, तो हम इसे यूज़ कर देंगे ताकि वो उसके सेक्शंस नोटिस कर दें एंड वापस से एनालिसिस करें, चेक करके हमें बताया कि स्ट्रक्चर सही है कि नहीं. डिज़ाइन हो चुका है, तो इसके देख लेते हैं मेंबर्स. वेरीफाई ऑल पास्ट मेंबर्स. ऑल मेंबर्स इसके पास चुके हैं. तो हम टाइम हिस्ट्री मेथड कर लेते हैं. हम यहाँ पे एनालिसिस करने के बाद ये लॉक हो जाता है, तो हम लॉक करेंगे एंड डिफाइन करके लोड पैटर्न एंड सिस्मिक को सेलेक्ट करके मॉडिफाई लोड पर क्लिक करेंगे. मॉडिफाई लेटरल लोड एंड वाई डायरेक्शन को हटा देंगे, यानी एक्स को ले देंगे. ओके एंड ओके. देन डिफाइन फंक्शन टाइम हिस्ट्री. ओके, फ्रॉम फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड ऐड न्यू फंक्शन पर क्लिक करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम हिस्ट्री. ओके, तो हम इसको ब्राउज कर लेते हैं. ये एक फाइल है, मैं बताता हूँ. एग्जाम्पल टाइम हिस्ट्री डेटाबेस सर्च करिएगा, आपको मिलेंगे. एंड हेडर लाइन और टू स्कीप एंड इसे 9 वैल्यू है इसकी. एंड दिस इज एज पर IS कोड. ओके कर दें एंड फिर डिफाइन में आएंगे लोड केसेस. न्यू केस करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम हिस्ट्री मेथड. टाइम हिस्ट्री एनालाइज में जाएंगे एंड सेट लोड. यहाँ पे लोड कर देंगे. यहाँ पे एनालिसिस चालू हो चुके हैं. ओके, एनालिसिस चेक हो चुका है. तो बस हम इसके वेरीफाई ऑल मेंबर्स इन कंक्रीट फ्रेम डिज़ाइन एंड वेरीफाई ऑल मेंबर्स दिस कंक्रीट फ्रेम्स आर पास्ट डिज़ाइन. तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट फिनिश होता है. तो हमसे इसका हमारा हो गया है. ओके, गुड बाय एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी.